2170 वैज्ञानिक टीमें, 8100 गांव और हर खेत तक पहुंचने का संकल्प। साथ ही सिंधु जल समझौते पर बड़ा फैसला, अब पानी पर भारत का हक होगा पहले। सिंधु जल का पानी किसानों के काम आएगा। क्या है ये अभियान और क्यों मोदी सरकार ने सिंधु जल पर बदला रुख, जानिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस वीडियो में। देखो, एक तरफ तो खेतों में किसान बैठा है और दूसरी तरफ हमारा कृषि विभाग का अमला राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वैज्ञानिक है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कृषि विज्ञान केंद्र है। मैंने देखा कि अमला बहुत बड़ा है, लेकिन कई जगह किसानों का कृषि विभाग से कोई संबंध ही नहीं है। वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च सही है तो किसान के पास पहुंचना चाहिए, रियल टाइम में पहुंचना चाहिए। एक तरफ वैज्ञानिक बैठे हैं लैब में, किसान काम कर रहा है खेत में। अब ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे कई बार, तो हमने सोचा कि देखो भाई, 16,000 वैज्ञानिक है भारत के पास, कृषि विभाग के पास 16,000। मैंने कही 16,000 अगर निकल पड़े कृषि विभाग के अमले के साथ और गांव गांव पहुंच जाए तो हमारा किसान खेती की दशा और दिशा दोनों बदल के हिंदुस्तानी पूरे दुनिया को खिला दिया। और इसलिए अभियान चलाए, 2170 टीमें बनाए, सारे वैज्ञानिक आज गांव गांव जा रहे हैं, 29 तारीख से निकले। कल रात को मैंने समीक्षा की, कल रात तक हम 8,100 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके थे। केवल 2 कार्यक्रम, एक सवेरे करते हैं, एक शाम करते हैं, और 2-2, 3-3 घंटे किसानों से चर्चा। रिसर्च कर रहे हैं कहाँ? आईसीआर में, दिल्ली में, करनाल में, सब जगह रिसर्च हो रही है। हमारे वैज्ञानिकों में टैलेंट है, क्षमता है, प्रतिभा है। अभी 2 धान की फसल विकसित की है, कमला एक की है और एक और की है, 2 धान की किस्में, और दोनों धान की किस्मों में भी 30% उत्पादन बढ़ेगा, पानी 20% कम लगे, क्योंकि 20 दिन पहले आ जाएगी, तो पानी भी बचेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन हम रियल टाइम में जाकर किसानों को बताएंगे, भैया फलानी इस पद्धति से ये चीज लगाओ। इसलिए बना है विकसित कृषि संकल्प अभियान, आपकी सेवा के लिए। देश के किसान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, जब आपके गांव में वैज्ञानिकों की टीम आए तो उनके साथ बैठिए, अपनी समस्या बताइए, सवाल पूछिए, और वैज्ञानिक मित्र भी पूरा फर्ज और धर्म समझ के जाए। अरे ये काम ईमानदारी से करते तो यही तो देश के लिए जीना है। अगर उत्पादन बढ़ा दिया, मैं कह रहा हूं 1-1 क्विंटल भी उत्पादन हमने अगर बढ़ा दिया 1 हेक्टर में, तो 20 मिलियन टन उत्पादन खरीफ की फसल में ही बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान दुनिया के कई देशों को भेज पाएगा। अब पाकिस्तान की तो किस्मत खराब थी, उलझ बैठा हमसे, कर तो दिया पहलगांव में, लेकिन बाद में ऐसा सबक सिखाया, आतंक के अड्डे भी तबाह। पहले हमने निर्दोष नागरिकों को बाहर नहीं किया, हमने सेना पर भी हमला नहीं किया, आतंक के अड्डे तबाह किए। लेकिन हम क्या करें, पाकिस्तान ने अगर दिखा दी ड्रोन, मिसाइल, तो हमारी सेना ने बच्चों के खेल की तरह मिसाइल फिसाइल गिरा दी, टुकड़ों से बच्चे खेल रहे हैं आजकल हमारे कई जगह में। लेकिन गलती ऐसी की, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया। सिंधु नदी का पानी, सिंधु, चिनाव, झेलम अन्यायपूर्ण समझौता था किसान भाई। पानी हमारा, नदियां हमारे यहां से बहती, ग्लेशियर हमारे यहां, और पानी देगा पाकिस्तान। 80% पानी पाकिस्तान, 20% हिंदुस्तान। और केवल पानी नहीं दिया, नेहरू जी ने पैसे भी दे दिए, 83 करोड़ रुपए ले जाओ, नहर बनाओ, पानी ले जाओ। ये सब अन्याय नहीं हो सकता कुछ किसानों के साथ। हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, कल मैं जम्मू कश्मीर में था, बॉर्डर पे जो किसान थे उनकी तकलीफ सुनने गया था मैं, सीमाओं पे जो लड़ते हैं और पहला बार झेलते हैं। ये सिंधु जल समझौता रद्द करने के लिए, स्थगित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
अब ये पानी हमारे देश में आएगा और हरियाणा तक पानी की लहर चलेगी। चिंता मत करना, इस पानी का उपयोग अब भारत करेगा अपने किसानों के लिए, अपनी खेती के लिए। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।